हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ वारिस सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिस अकेडमी। दोस्तों, आज हम सीटेट में जो है अध्याय 3 पे जो बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के चैप्टर पे, रोग, कारण एवं उसके निवारण। रोग के क्या कारण होते हैं और निवारण होते हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 1 to 8 के बुक से जो है जो सीटेट एग्जाम में पूछता है उसको हमने जो है यहाँ पर कलेक्शन किया है। इसको आज हम समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को आपने पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रोग, बुखार का आना यह बताता है कि शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश कर चुका है। ठीक है, जब भी हमें बुखार आए तो हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर वायरस या जीवाणु या किसी भी चीज़ से हम क्या हो चुके हैं, अफेक्टेड हो गए हैं, जो है जिसकी वजह से हमें बुखार आ रहा है। ठीक है, रोगाणु प्रवेश कर चुका है, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, ये सब बुखार आने के जो है प्रमुख जो है बीमारियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मच्छर से मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोग होता है। जो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग जो है मच्छर के काटने से होता है। सीटेट में पूछेगा कि डेंगू रोग किसके काटने से होता है, चूहा, मच्छर 3-4 दे देगा तो मच्छर हमारा सही होगा। तो मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे, ये रोग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मच्छर के काटने से मलेरिया और रोग होता है, इसका पता किसने लगाया था, तो रोनाल्डो रास ने लगाया था। रोनाल्डो रास ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इसका उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में पता लगाया। ये 1902 में उन्होंने उनको रोनाल्डो रॉस को इस खोज पे नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, और 1905 में इनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों। आप याद रखिएगा रोनाल्डो रॉस की। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एनाफिलीज लिखा है ना कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं इनके काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, जो मलेरिया होती है, जब मादा एनाफिलीज मच्छर आपको काटता है तो उस किसी को तो उसके काटने से प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से आदमी को ये क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मलेरिया के बारे में पुरानी अवधारणा थी। जब रोनाल्डो रास ने पता नहीं लगाया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तब लोग ये समझते थे कि मलेरिया रोग जो है गंदगी और जहरीले गैसों या अन्य बीमारियों के कारण जो है होता है। ठीक है, लेकिन बाद में इन्हें जो रोनाल्डो रॉस सिकंदराबाद में जब पता लगा लिया इन्होंने जो है अस्पताल में, तो फिर यह तय हो गया कि मलेरिया जो है जहरीले गैस या गंदगी से नहीं बल्कि मच्छरों के काटने से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे रोग जो है होते हैं। ठीक है, मलेरिया परीक्षण में मानव रक्त में मलेरिया परजीवी पाया जाता है। ठीक है, जो मलेरिया का जो वायरस होता है वो मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद से ही क्या हो जाता है, मलेरिया रोग जो है हो जाता है और इससे बुखार आते हैं, दर्द, सर दर्द होता है, कपकपी आती है, ये प्रमुख इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मलेरिया की दवा कुनैन। मलेरिया की दवा होती है कुनैन, यह सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सीटेट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है, तो सिनकोन पेड़ की छाल से, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, तालाब में मच्छर के लार्वा, जो मच्छर के लार्वा होते हैं, छोटे छोटे अंडे जिसे कहते हैं, वो जो है उनको खा करके और तालाब को स्वच्छ करने के लिए गैम्बोसिया मछली पाली जाती हैं। गैम्बोसिया मछली जो है लार्वा को खा जाती हैं और तालाब स्वच्छ हो जाता है। अगर मछली हमने नहीं पाल रखा है गैम्बोसिया और लार्वा अधिक हो गया, इसे ख़त्म करना है तो तेल का भी डालते हैं। तो हम तालाब में क्या करते हैं, तेल भी डालते हैं उसकी सतह पर, जिससे सतह का जो उसमें ऑक्सीजन होता है वो समाप्त हो जाता है और जो लार्वा होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं और उनसे जो आकर्षण बल होते हैं वो तेल डालने से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं उनमें जो है, और बीच का जो ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है ऊपर के सतह का, जिससे जो है लार्वा मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं। लेकिन जो डेंगू का मच्छर होता है ये साफ पानी में जो है अंडे देने का कार्य करते हैं। जो है नेक्स्ट है कि एनीमिया, जो एनीमिया होता है
तो एनीमिया क्या होता है जानते हैं, रक्त अल्पता भी कहते हैं इसको। रक्त अल्पता का मतलब ये हुआ कि जब शरीर में खून की कमी होने लगती है तो एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया से बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। ठीक है, ये सीटेट में पूछा गया है कि एनीमिया से कौन सी बीमारी होती है बच्चों पे, तो एनीमिया से जो है शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। हीमोग्लोबिन या जो है लोगों की कमी से एनीमिया रोग होता है। यहाँ लोगों नहीं रहेगा, यहाँ दोस्तों रक्त रहेगा खून की कमी से। ठीक है, हीमोग्लोबिन या रक्त की कमी से एनीमिया रोग जो है होता है। ठीक है, किसी कमी से एनीमिया, हमने बताया था कि खून की कमी हो जाती है, तो वही रक्त की कमी और हीमोग्लोबिन जिसमें खून की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है गुड़ अम्ला में हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। अब जानते हैं कोई भी हरी सब्जी होती है उसमें अम्ला और गुड़, ये भेली जो आप जिसे आप जो है अपने भाषा में जो है गन्ने से बनाया जाता है, इसे गुड़ कहा जाता है। तो इसमें अम्ला में और आंवला जिसको कहते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी होती हैं इन सब में आयरन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। जैसे मक्खियों का मतलब ये हुआ कि जब किसी जो है खाना होता है, दूषित खाना जिसे कहते हैं, उस पर जो है खुला छोड़ देते हैं तो मक्खियाँ उस पर बैठ करके और पूरी गंदगी फैला देती हैं, और जब उस खाने को कोई खाता है तो उसे डायरिया और निद्रा जैसी रोग जो है होता है, पेट की बीमारियां उसे होती हैं, और पेट की बीमारियों से डायरिया और निद्रा जैसे रोग जो है फैलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब बीमारियां और कारण। ठीक है, कौन सी बीमारियां होती हैं और कितनी प्रमुख बीमारियां हैं, उनके क्या कारण हैं। वायरस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसमें डेंगू है आपका, याद रखिएगा। डेंगू पूछेगा किसके कारण होता है, तो ये वायरस से कारण होता है, न कि जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक के कारण होता है। ठीक है, तो ये वायरस जो है के कारण डेंगू होता है। स्मॉल पॉक्स होते हैं, पोलियो होता है, जो आप जो है पोलियो देखते हैं गांव-गांव पे पिलाया जाता है, आंगनवाड़ियों को जिम्मेदारी मिली हुई है अभी। इन्फ्लुएंजा होता है, और जो है गाइटोरिया होता है, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए और बी, एड्स, और जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल नेम है दोस्तों एड्स का, और जो है रेबीज जो कुत्ता के काटने से होता है, रेबीज बीमारी, और मेसल्स। ये जो है प्रमुख जो बीमारियां हैं ये वायरस से होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन से जीवाणु रोग होते हैं। तो बैक्टीरिया जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं, इससे जो है वायरस को हम विषाणु कहते हैं दोस्तों हिंदी में, जबकि बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। इसे टिटनस, टाइफाइड जो है, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग जो चूहों के काटने से होता है रोग, उसे प्लेग रोग कहते हैं। पेनिमोनिया, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, कॉलरा, और जो है सिफिलिस जैसे रोग जो है इस बैक्टीरिया जीवाणुओं के काटने से होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटोजोआ के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, इस पर हम जो है देखेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ से जो है डायरिया जो है, शायरिया, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस होता है, निद्रा वाला जो रोग होता है, मलेरिया, कालाजार, ये ऐसे रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और फंगी होते हैं, इन्हें कवक कहते हैं। तो फंगी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो बोल्ड हार्डनेस, रिंग वर्म, एथलीट फुट, अस्थमा और स्केवेज जैसे रोग जो है फंगी के काटने से होते हैं। दोस्तों ये हमने रोग के बारे में बताया जो एनसीईआरटी क्लास 1 to 8 की बुक में जो दिया हुआ है, और उससे जो प्रमुख कारण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। यहाँ से सीटेट में प्रश्न बनता है, हर साल 2 से 3 प्रश्न 4 प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे अपने कॉपी में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट याद कीजिए, पढ़िए दोस्तों। जो है फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।